हेलो इंजीनियर। सो गाइस, अड्डा 24/7 सेलिब्रेट कर रहा है फाउंडेशन डे। साथ ही साथ सेलिब्रेशन के साथ दो तीन इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस सेलिब्रेशन के टाइम पे ही आपकी CBT 2 की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। जी हाँ गाइस, आप में से जितने भी एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो असिस्टेंट लोको पायलट या फिर आपको बोल सकते हो कि जेई के एग्जामिनेशन है, उन सभी एग्जामिनेशन में CBT 1 जिन्होंने दिया है, जिनका CBT 2 जो है एग्जामिनेशन होने वाला है, CBT 1 निकलने के चांसेस हैं, उन सभी बच्चों को बताना चाहूँगा। और CBT 1 का रिजल्ट भी 1 से 2 दिनों के अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। 1 महीने का ही टाइम रखा गया है। 1 महीने बाद आपके एग्जामिनेशन होने हैं। 1 महीने में आपको क्या क्या जरूरी होता है? 1 महीने में आपको चाहिए कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वो भी लगभग लगभग 2000 से 3000 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो तो हम करा देंगे। उसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन लगाने हैं वो भी आपको बताया जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे फ्रीली मिलेंगे, जो भी जिनकी संख्या लगभग 1000 से 1200 होगी, वो भी क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये काम करना बहुत ज़रूरी है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो इस एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, देने जाएंगे। अब गाइस देखो, यहाँ पे ना दो बातें आती हैं कि इस एग्जामिनेशन में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, स्टेज 1 एग्जामिनेशन नहीं निकला, तो क्या ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना वर्थ है? डेफिनेटली गाइस, आपके पास CBT 2 में इस बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो डेफिनेटली आपको फिर से मौका मिल रहा है। एक SSC जेई का एग्जामिनेशन के मंथ वगैरह सब कुछ अनाउंस्ड है पहले से ही, 2025 का एग्जामिनेशन, और उसके अलावा RRB जेई भी 2025 में होने वाला है। तो इन दोनों ही एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए सिंसियरली मैं बोलूंगा आप सभी को क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, जो पैटर्न RRB का रहा है उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फाउंडेशन डे है, अड्डा 24/7 का फाउंडेशन डे है, जिस दिन अड्डा 24/7 पहली बार आपको देखने को मिला था। हर साल इसी तरीके से फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करता है। इस सेलिब्रेशन में क्या करते हैं हम? इसमें क्या करते हैं कि जितने भी बैचेज होते हैं, जितने भी क्रैश कोर्सेज होते हैं, जितने भी फाउंडेशन बैचेज होते हैं, उन सभी को मिनिमम प्राइस पे लाया जाता है, लोवेस्ट प्राइस पे, ताकि उस सेलिब्रेशन में स्टूडेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। अगर किसी को पैसे की कभी कोई दिक्कत हुई होगी तो वो भी आपको लगे कि नॉमिनल प्राइस में वो बैचेस मिल रहे हैं, और इसीलिए आपको ये सारे बैचेस मिनिमम प्राइस में दिए जा रहे हैं गाइस। अभी बता दूं आपके आपके पास कौन कौन से बैचेस अवेलेबल हैं जो आप रिसेंटली इसको परचेस करके इसमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला तो है ये फाउंडेशन 1.0 बैच। ये 1.0 बैच कौन सा बैच है बेटा? देखो, ये मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए, जो बच्चे SSC जेई 2025 को टारगेट कर रहे हैं। देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले से ही प्रिपरेशन होनी चाहिए। एग्जामिनेशन के एकदम बिल्कुल करीब जाके सोचोगे कि 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ, तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है भाई। 3 महीने 4 महीने, ये तो मिनिमम टेन्योर मान के चलिए कि किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने में लगता है। लास्ट टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? क्रैश कोर्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फाउंडेशन बैचेस प्रॉपर 6 मंथ के बैच हैं, जिसमें आपको SSC जेईई 2025 के लिए क्लासेस आपको दी जा रही हैं। इसी के साथ साथ इसी तरीके से शंखनाद जो बैच है RRB जेईई 2025 के लिए, सिविल के लिए, इसी तरीके से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए, जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बैचेस हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, क्रैश कोर्स की बात, जो CBT 2 ओरिएंटेड क्रैश कोर्स हैं, जिसमें लगभग 2500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। 2000 प्लस 500 वो क्वेश्चन जो नॉन टेक का पोर्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा RRB जे के CBT 2 में, वो क्वेश्चन होंगे, और 2000 क्वेश्चन आपके टेक्निकल वाले होंगे। ये पूरा का पूरा जो है ना, तीनों ही ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी अवेलेबल है। ये क्रैश कोर्स सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये बहुत नॉमिनल प्राइस में, और स्टार्ट डेट 27 फरवरी है। 27 तारीख से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें तो देर करना ही नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मान के चलो कि 700-750 रुपये में मिल रही है। ये बहुत ही अफोर्डेबल भी है। 750 रुपये में आपको ये बैचेस मिल जाएंगे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, अगर आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत होती है तो उस पर कॉल कर सकते हो गाइज। बहुत ही अफोर्डेबल है, आप फटाफट जाइए, ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। लोवेस्ट प्राइस में है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। अब इस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए अगर आपसे बोलूं मैं कि सर, ये जो डेट आपको दिखाई दे रही है, इस डेट के हिसाब से मुझे कितने घंटे डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा? देखो, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन एक बेयर मिनिमम जो होता है ना, कि कम से कम इतना तो हमें पढ़ना चाहिए, तो वो है आपके लिए 6 से 7 घंटे का टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर 6 से 7 घंटे नहीं निकालोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अधूरी रह जाएगी, कुछ सब्जेक्ट आपके छूट जाएंगे। टाइम बहुत कम दिया है, RRB ने बहुत गलत किया, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन
आरआरबी से सब फेमिलियर थे, लेकिन कम से कम इतना तो करना चाहिए कि भाई रिजल्ट निकालने के बाद इंटीमेट करे, रिजल्ट निकालने से पहले ही डेट बता दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सीरियस कंसर्न है, राइट। तो इसको आपको समझना है और इसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू सो मच और बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।